हेलो बच्चों, वेलकम। लेसन 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए स्फेरिकल सरफेस। डेट 3 आपकी डेट 3 है आज आपकी। आज आपका जो डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये आपका आज टॉपिक स्टार्ट करना है। जो हमारा रिफ्रैक्शन का एक्सप्रेशन है वो किसके है? रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ओके, अब इसमें हमें ये कॉनिकल कॉन्वेक्स कैसी होती है। जो हमारी ये जो सरफेस इस तरह दिखाई दे रही है, बाहर की ओर उभरी होती है। जो बाहर की ओर उभरी होती है उसे हम जो है और कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। ये ग्लास का एक मीडियम है, ये वाला ग्लास का एक मीडियम है जिसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो N2 होता है। और रेयर मीडियम का इससे अलग जो सामने वाला जो मीडियम जिस मीडियम में रखा होता है उसे रेयर मीडियम कहते हैं। ये रेयर मीडियम होता है और जो ग्लास का मीडियम होता है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। अब इसमें जो हमारी S है, ये कौन सी सरफेस है? ये कॉन्वेक्स सरफेस है। और ये किसकी मीडियम का बना होता है? डेंसर मीडियम में। इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो पोल होता है। व्हेन द लाइन पास थ्रू द पोल, जो लाइन पोल से पास होती है उसे प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। इस प्रिंसिपल अक्ष पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है। इस ऑब्जेक्ट से जो रे होती है इंसिडेंट होते हैं ए पॉइंट से। आफ्टर द रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टेड रे ए बी आफ्टर सम टाइम कम बैक, ये वापस रिटर्न होती है। और सेकंड जो हमारी रे होती है वो कौन सी होती है? ये OP हमारी सेकंड रे होती है। ये वापस इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्टेड आफ्टर रिफ्रैक्शन कम बैक, वापस होती है कम बैक मेट एट पॉइंट I। तो 2 हमारी रिफ्रैक्टेड रे से इमेज हमारी बनी I। ये कैसी इमेज है? ऑब्जेक्ट O की वर्चुअल इमेज हमारी I बनी है। ये इसका डायग्राम है। और इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जिस पॉइंट से वो मिलती है और उस पर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसे AM कहते हैं और इसकी हाइट h होती है। इसके बारे में आपको ये डायग्राम जो मैंने समझाया है इसलिए जिससे आपको इसकी थ्योरी समझ में आ जाए। अब इसकी थ्योरी पर चलिए। थ्योरी क्या कहते हैं? लेट कंसीडर SP(S) बी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस सेपरेटिंग रेयर मीडियम N1 फ्रॉम द डेंसर मीडियम N2। ठीक है। अब जब हमने ये बता दिया कि हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस है और ये रेयर मीडियम डेंसर मीडियम को सेपरेट करके बताता है, तो अब हमें कंसीडर भी करना पड़ेगा। अब हम कंसीडर करते हैं लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड प्रिंसिपल अक्ष PC। तो ये PC प्रिंसिपल अक्ष पर ऑब्जेक्ट रखा है। इन इंसिडेंट रे OA आफ्टर द रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। किसकी ओर होती है? नॉर्मल की ओर बेंड होती है। देन व्हेन टू रिफ्रैक्टेड रे व्हेन प्रोड्यूस कम बैक, और जब ये रिफ्रैक्टेड रे को हम प्रोड्यूस होती हैं तो वो कम बैक हो करके मेट एट पॉइंट I, तो I पर वो मिलती है, I पॉइंट पर मिलती हैं। विच इज़ द वर्चुअल इमेज फॉर्म। तो हमारी ऑब्जेक्ट O की वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारी
वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसे हमें ड्राइव करना है। तो एक तो हमारा ये एंगल फॉर्म हुआ था इन ट्रायंगल ओ ए सी में आई एंगल आई इक्वल टू कितना होगा, ये आई एंगल आई किसके बराबर होगा, आई की जो वैल्यू होगी हमारी अल्फ़ा प्लस गामा के बराबर होगी। तो आई इक्वल टू कितना हुआ, अल्फ़ा प्लस गामा। इसी प्रकार आई ए सी में जो हमारा एंगल बनेगा आर एंगल किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा। डायग्राम में बीटा कहाँ है हमारा, ये रहा, गामा कहाँ है, इन दोनों का इक्वल जो है इसके बराबर हुआ। अब हमारी जो अब टू मीडियम में लाइट हमें ट्रेवल करेगी, तो टू मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी बाई अप्लाइंग द स्नेल लॉ बाई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एन टू अपॉन एन वन होता है। स्मॉल अपर्चर के लिए साइन वैल्यू को ख़त्म करते हैं आई अपॉन आर एन टू अपॉन एन वन, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आई एन वन इक्वल टू आर एन टू हो जाती है। ये इक्वेशन 3 हो जाती है। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 बनी, इक्वेशन 2 बनी और इक्वेशन 3 बनी। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू को थर्ड में रख देते हैं। तो हम कैसे कहेंगे इसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड एंड थर्ड देन वी हैव हैं, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे। तो अब हमने क्या करा, हमने इनकी वैल्यू रख दी। तो n1 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, n2 की मल्टीप्लाई इसके भी अंदर करेंगे। जब n1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ गामा n1 आएगा, यहाँ भी गामा n2 आएगा। तो गामा वाली चीज़ एक तरफ लगेंगे बी और n2 बीटा और n1 अल्फ़ा, ये इतना। तो ये इस तरफ आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो माइनस का हो गया। हमारा जो इसमें अल्फ़ा था वो अल्फ़ा है, वो हमारे इस साइड से यहाँ आ गया तो n1 अल्फ़ा हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, हमारे पास रहेगी n2 n1 को मैं से गामा कॉमन ले लिया हमने, हमारी इक्वेशन 4 होगी। अब हम इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम पर यदि हम देखते हैं तो हमने आपको डायग्राम में बताया है कि ट्रायंगल हमारा डेंसर मीडियम में जो ट्रायंगल हमारा बना है ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू h अपॉन u होती है। तो मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस, तो हमने ये लगा दिया तो अल्फ़ा की वैल्यू ये निकल गई। बीटा की भी इसी प्रकार बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस h अपॉन v हो गया। और इसमें गामा एंगल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस h अपॉन r होगी। ये प्लस में होगी, ये किस में हो जाएगी, प्लस में। तो क्योंकि प्लस में क्यों ली हमने, क्योंकि हमारी ये इस साइड में बनी है तो h की वैल्यू ये कैसी होगी, हमारी प्लस में रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूओं को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हम पुटिंग द वैल्यू दी इन 3 वैल्यूओं को हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इन इक्वेशन 4 देन वी हैव माइनस n2 h अपॉन v माइनस प्लस n1 माइनस h अपॉन u, n2 माइनस n1 h अपॉन r। h सब कट के हमारे यहाँ क्या बचेगा, n2 अपॉन v, यहाँ क्या बचेगा, n1 अपॉन u, यहाँ क्या बचेगा, n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये हमारी इक्वेशन 5 होगी। इस हमें यहाँ तक प्रूव करने के लिए कह सकता है तो यहाँ तक हम करेंगे। वो मान लीजिए आप कहता है फॉर ए सेम मीडियम, तो हम इसे दोनों को एक मीडियम बनाना है तो क्या करेंगे, n1 से डिवाइड कर देंगे। तो n2 अपॉन n1 v 1 अपॉन u, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। n2 में n1 क्या कहते हैं, n2 अपॉन n1 की वैल्यू क्या होती है, हमारी n होती है। अब इसको हम n2 अपॉन n1 क्या रख दिया हमने n, तो n अपॉन v 1 अपॉन u माइनस में इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो हमारा ये डेरिवेशन हो गया। और इसे प्रूव करने के लिए हमें तैयार रहना है, इसे तैयार अच्छी तरह करना है। और इसके बाद जो हमारा इसको हमें ड्राइव ये डेरिवेशन को हमने आपको अलग कलर से लिख दिया है कि आपको यहाँ तक प्रूव करना है। ये आपका सिद्ध हो चुका है और इसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। और मैं आपको इसमें होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में करना लर्न एंड राइट, याद करके और इसको एक बार लिखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कंप्लीट वर्क, अपने वर्क को कंप्लीट करें।
ठीक है। और एक तो मैंने याद करने का काम दे दिया, याद करके एक टॉपिक है उस याद करके लिख कर देखना है, फिर आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो ये काम मैंने आज आपको दिया है और मैं ये समझता हूँ आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। आज का जो डेरिवेशन है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइट में आपने पहली बार एक मैंने कल डेरिवेशन कराया था आपको, आज एक ही डेरिवेशन कराया है। ये डेरिवेशन काफ़ी लेंथी है, तो इसकी थ्योरी कैसे, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बताया है, इस डायग्राम के आधार पर जो मैं डायग्राम बनाया उसी तरह से मैंने आपकी थ्योरी लिख दी है। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने की है। फिर मैंने इसको प्रूव करने के लिए हमने 3 ट्रायंगल लिए, एक अल्फ़ा का, एक बीटा का, एक गामा का, 3 ट्रायंगल हैं। तो तीनों में रिलेशन लेकर के मैंने यू में रिलेशन निकाल दिया और उसको सॉल्व करके मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया, n/b - 1/u = n - 1/r। इसे आप, मैं समझता हूँ इसे अच्छी तरह आप तैयार कर लेंगे और यथा समय कल आपसे फिर हमारी भेंट होगी। ओके।